बबुआ काहे बाजत बधैया बताव बबुआ काहे बाजत बधैया। इन सब लोगों ने देखा तो पूछा जब मंथरा ने इस प्रकार, कारी कुबड़ी तुझे मालूम नहीं राम बनी है राजा सिया बनी है रानी, राजा सिया जी बनी है रानी, राम बनी है राजा सिया बनी है रानी, राम बनी है राजा सिया जी बनी है रानी। यही खुशियाँ में लोग लुगैया बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया, बबुआ काहे बाजत बधैया, बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया, बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। खुशियाँ मनावे लोगैया बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया, बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया, बतावा बबुआ काहे बाजत बधैया। और यह उत्सव अयोध्या का यह छाव बधाव कुबड़ी से नहीं देखा गया। लोग इसका उपहास करने लगे। जब उपहास करने लगे इसने कहा बताओ अभी राम राजा बने नहीं, इनकी ये हाल है, मेरी ये दुर्दशा, और जिस दिन राम राजा बन गए तो मेरी क्या दुर्दशा होगी। अपने चलते राम को राजा बनने नहीं दूंगी, देखो मैं क्या करती हूँ। तुरंत मंत्रा वहां से गई, कैकेयी मैया के पास अनमनी सी हो करके बड़े जोर जोर से जो है कारण करके रोने लगी। माता कैकेयी पूछ रही, अरे मंथरे तुझे क्या हुआ, इस प्रकार तू क्यों रो रही है। और बार बार पूछा, बार बार जब पूछा तब जा करके कहा राम जी को राजा बनाया जा रहा है। राम जी को राजा शब्द सुनते ही यह जो है महारानी कैकेयी प्रसन्न हो गई। कहा अगर राम राजा बन और थोड़ा आवाज श्रोता लोगों में दे दो, आवाज थोड़ा कम लगेगा ना। महारानी कैकेयी बार बार पूछे, लंबी लंबी श्वास ले करके कह रही राम को राजा बनाया जा रहा है, तुम्हें कुछ पता नहीं। महारानी कैकेयी बड़ी प्रसन्न, कहा अच्छा अरे राम अगर राजा बन रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे, राम की तिलक पर तुम्हें क्षोभ इतना क्यों। अरे राम जैसा पुत्र, सीता जैसी पुत्र वधू, कौशल्या जैसी माँ आज तक हमने देखा नहीं है। मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, स्वप्न में भी मुझसे दुराव नहीं करता। तू कैसी बात करे, हर समय विस्मय कर कारण मोह सुनाओ। महारानी कैकेयी कह रही हैं फिर कभी ऐसी बात मत करना, मैंने प्रीत करके परीक्षा करके मैंने देख लिया है। मोह पर करही सने हूं विषेकी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। और सत्य सत्य बता कि हर्ष के समय, प्रसन्नता के समय तो दुख क्यों व्यक्त कर रही है। कैकेयी ने सोचा मैंने गलत जगह घाव मार दिया है, गलत जगह घाव मार दिया है, ठीक नहीं है।
ये कह रही हम हो कहब अब ठकुर सोहाती, हमहु कहब अब ठाकुर सोहाते, 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 हमहु कहब अब ठकुर सोहाती, हमहु कहब अब ठाकुर सोहाते, नाही त मौन रहब दिन राती, नाही ते मौन रहब दिन राति, कौनिप होई हमई कहानी, कौनिप होई हमई कहानी, चेर छोड़ी अब हो बकीरानी, तेरी छोड़ी हो बकीरानी, हमहु कहब अब ठकुर सोहाती, हमहु कहब अब ठकुर। ठाकुर सोहाते। अरे कहा जैसे सब मुंह पे लिपड़ी चुपड़ी बात करें वैसे मैं भी करूंगी। अरे हमारा अनभल देखने जाए तुम्हारा, है? अच्छी बात कर रहे हैं, तुम्हारे हित की बात कर रही हैं, तुम्हें खराब लग रहा है। अरे बड़ी चूक, कोई राजा बने, चाहे राम राजा बने, चाहे भरत राजा बने, हमसे हम तो दासी की दासी ही रही है। कोई राजा बन जाए हमसे क्या लेना देना, हमको तो वही मिलेगा, मैं रानी थोड़ी ना होगी। दासी तो दासी। महारानी कैकेयी के मन में ये बात घर कर गई, आखिरी मंथरा बात क्यों कर रहे हैं। तब महारानी कैकेयी हर्ष के समय तू विस्मय करस कारण मोहि सुनाओ। बार बार पूछने के बाद तब मंथरा ने कहा, एक पखवाड़ा हो गया, एक पखवाड़ा हो गया सजावट सजावट करते, और तुम्हें कुछ पता नहीं है। कहा मुझे कुछ नहीं पता। राजा जो है बड़े चतुर हैं, और माता कौशल्या जो उनकी राम की माँ कौशल्या हैं बड़ी चतुर हैं, चतुर कबीर राम महतारी। जब तक बात नहीं बन रही, काम नहीं, तब तक सबसे मीठ मीठ बोल रही हैं, और जिस दिन काम हो जाएगा तो फिर समझ लेना तुम्हारी जड़ को उखाड़ कर फेंक देंगी। ऐसे ऐसे कपट प्रबोध किए, ऐसे से कपट पूर्ण वार्ता किए। कैकेयी को विश्वास होता चला गया। कैकेयी कह रही हैं, उपजा विश्वास उत्पन्न हुआ और कहा, देखूं दिन रात कुसपने, दिन रात कुसपन में देख रही हूं, केवल मोह बस मैं तुझसे कुछ कह नहीं रही, लेकिन मंथरा जान ले ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। हाँ तुम जानती नहीं हो, अरे बदवा में जब राजा बन जाएगा ना तो उसी प्रकार तुम्हें दुख देंगे। कद्रु बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशिला देव, भरत बंदी से ही भरत लखन राम के नेब। जो दिन राम राजा बन गए, जिस दिन राम राजा बने उसी दिन समझ लेना तुम्हारे लिए विपत्ति आ गई सारी। भरत बंदी गृह में होंगे, अब तुम सवत के पीछे पीछे लगो। कहे कथा सत सवत के, कई सौती कथा सुनाए, सौ सौती कथा सुनाए। कद्रु बिनते ही दीन दुख, तुम्हें कौशिला देव। जैसे कद्रु ने विनीता को दुख दिया, कद्रु ये सर्पों की माँ है और विनीता एक गरुड़ की माँ है। एक बार क्या हुआ, गरुड़ की माँ विनीता में और कद्रु में, दोनों में सरबर लगी। सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं उनकी पूंछ काली है। कद्रु ने कहा, विनीता ने कहा नहीं नहीं सफेद है। कहा जिसकी बात झूठी निकलेगी वो पूरे जीवन पर्यंत दासता स्वीकार करेगा। विनीता हार गई, कहा ठीक सर, स्वीकार किया। इधर कद्रु ने अपने बच्चों से कहा, पुत्रों से, बेटा मैं ऐसे से शर्त लगा ली हूं, बताओ क्या करूं। कहा मां तुम चिंता न करो। ये सारे सर्प लोग जा करके वही घोड़े की पूंछ की तरफ पकड़ खड़े हो गए, लटक गए। कद्रु ने दिखाया, कहा देखो
बिनता देखो सूर्य के रथ के घोड़े की पूंछ कैसी है, काली है। अब तुम मेरी दासी बन गई। पूरे जीवन पर्यंत दासता करती रही। एक दिन जब जब आवे तब तब गरुड़ जी देखें माता जो है विमाता के चक्कर में हर्ष में पड़ी रहे। एक दिन गरुड़ जी ने पूछ लिया, भैया जब मैं आता हूं तब भी तुम्हें देखता हूं, हर समय उन्हीं की सेवा में रहती हो, मेरी कोई देख नहीं, मेरी बात मेरी कोई परवाह नहीं करती हो, क्या कारण है? सारा वृतांत सुनाया। कहा माँ वो देखो सूर्य के रथ के घोड़े कैसे हैं, सबकी पूंछ सफेद है, काली नहीं है। गरुड़ जी ने तभी से संकल्प ले लिया, जितने नाग हैं सबको पकड़ पकड़ के हम काम तमाम करेंगे। और अंत में कद्रू से कहा तुम मेरी मां को कब मुक्त करोगी? कहा स्वर्ग से वह मंथन के समय जो अमृत निकला था उस अमृत कलश को ला करके मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें तुम्हारी माता को मुक्त कर दूंगी दासता से। गरुड़ जी गए देवराज इंद्र से मांगने लगे, देवराज इंद्र नहीं दिए। भयंकर युद्ध हुआ, अंत में परास्त करके अमृत कलश लेकर के आए। कद्रू को ज्यों ही दिया इंद्र वेश बदल के आए, वो अमृत कलश लेके गायब। इधर मां को मुक्त कर लिया। तो कहा उसी प्रकार कद्रू बिनते ही दीन दुख तुम्हें कौशिला दे, कौशल्या वैसे तुम्हें देंगी दस। कहे कथा सतसवत के जेविद बाढ़ विरोध ना भयंकर। कई जो एक कटवाणी सुनकर के कहने लगे, नैहर जाब जन्म भर जाई, नैहर जाब जन्म भर जाई, जियतन करब सवति सेवकाई। नैहर जन्म भरब बर जाई, जियतन जन्म भरब बर जाई, जियतन करब सवति सेवकाई, जियतन करब सवति सेवकाई। कौशल्या ने जैसा मेरा अनबल ताका है विधवत उनको फल मैं दूंगी। और इस प्रकार मंत्रा ने कपटपूर्ण कहानी के माध्यम से, बात के माध्यम से कैकेयी को हर प्रकार से अपने अधीन कर लिया और रेखा खचा कर कहा देखो राजा कौन बनेगा, भरत बनेंगे। कहा अगर जिस दिन भरत राजा बन गए तो ही करो चकपूतरी आली, मैं आंख की पुतरी बना करके तुम्हें रखूंगी। कहते हैं ना गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, हर जही ते नीच बड़ाई पावा, 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 प्रथम ही हताहि नसावा, सो प्रथम ही हताहि नसावा, सो प्रथम ही हताहि नसावा। जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हत ताहि नसावा। कुबड़ी ने अंत में कह दिया, कहो तो मैं एक उपाय बतलाऊं। कहा हाँ हाँ बताओ। कहा तुम्हें सुध है कि नहीं? हमसे एक कथा तुमने कह रखा था कि जब देवासुर संग्राम में महाराज तुम्हें लेकर के गए थे युद्ध करने के लिए, जब रथ की पहिया टूट गई
रथ की पहिया की धुरी जब टूट गई तो उसमें तुमने अपनी उंगली लगा दिया था युद्ध करते करते। और ऐसे समय में महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए थे तुम पर। तुमसे कहा तुम 2 वरदान मांग लो। तुमने नहीं मांगा था, थाती रूप में रखा है, अब भी रखा है। दुई वरदान भूषण थाती मांगहु आज जुड़ावहु छाती। दुई वरदान भूषण छाती। दुई वरदान। अच्छा ये वरदान मांग लो। सुत ही राज राम ही बनवासु देहु लेहु सब सब तिहु लासु। इतना भयंकर क्रोध आया, बात को बदल दिया। इसलिए कहते हैं जब भी अपना संबंध बनाओ, स्नेह प्रेम या लगाव जिसे कहते हैं, अपने बराबर का हो, अपने हिसाब किताब का हो, अब तो ठीक है। और पता लगा जो है छुटवारे मोहे लगियत जो न मन माए वही कहे, या तो का सहा। महारानी कैकेयी यही गलत कर दिया, जो दासी को उठाकर अपने बगले बैठा करके बार बार पूछ रही और बहन बतावा। तो बहन ने बताया बढ़िया, और ऐसा बताया, कहा वो भवन में जाओ। पहले ऋषियाने कमरा होता था ना, घर अलग से होता था। रानी जब ऋषियां तो चली जाए वो भवन में, तो राजा समझ जाते थे कि रानी जो है नाराज है। तब उनको मनाने की सारी प्रक्रिया, सारा उपक्रम, सारी व्यवस्था करते। अब कैसे पता लगा? जान जब लड़किया को मारा ही ले गई, सामान उठाई पटका ही ले गए, तो जान लगा क्रोध में। न कहीं लड़के थबर लड़के चिल्लाई जाएगी, बर्तने उठा के पटके लगी। तो समझ लेना चाहिए क्रोध में। इसने कह दिया दुई वरदान भूप सन थाती मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुत ही राज राम ही बनवासु देहु लेहु सब सब तिहु लास। 2 वरदान मांग लो। अच्छा, और जाओ को भवन में, मोटा वस्त्र पहनो, काला मोटा वस्त्र पहन करके जितने आभूषण है सब निकाल करके बहा दो। मंत्रा ने कहा जाओ और सतर्क रहना, राजा बड़े चतुर हैं, तुम्हें बरगलाने में देर नहीं लगेगा। कहा ना, कोटि कुटुल गुरुमणि पढ़ाई। मानो ये कपट की मूर्ति है। यद्यपि माता कैकेयी ने पहले कह दिया, काने खोरे कुबरे कठिन कुचाली जान, तिनमह तिय विशेष कही, तिनमह तिय विशेष कही, चेरी चेरी कही भरत मात मुस्कान। कहा इन सबको मतलब समझ करके और संभल करके रहना चाहिए। लेकिन विधाता की ऐसी इच्छा थी जो तुरंत स्पर्श करते ही कैकेयी की भी बुद्धि बिगड़ गई, और जो जो पढ़ाने लगी सो कैकेयी मैया पढ़ने लगी, चली गई वो भवन में। शाम के समय, साँझ समय सानंद नृप गए कैकेयी के भवन में गए। चल करके पहले ही सूचना कैकेयी को दूंगा, और यही गड़बड़ हो गया।
शायद अगर उस दिन न जाते तो बात बदल जाती। वही राजा रामचंद्र की जय। लेकिन एक विधान है, क्योंकि जब देवासुर संग्राम करके महारानी कैकेयी के साथ आ रहे थे तो उस समय जो है ना, बाली ने कहा या तो तुम कैकेयी को दे करके जाओ या तुम अपनी पगड़ी दे करके जाओ। पगड़ी का बड़ा महत्व होता है। महाराज दशरथ ने कहा पगड़ी दे देना ठीक है, लेकिन महारानी कैकेयी को देना ठीक नहीं। और बाली से जीत नहीं पाते, क्योंकि बाली के आंखों में ही आंख डालने के बाद आधा बल बाली ले लेता। महाराज दशरथ ने चतुराई यही की, पगड़ी दे दिया, मुकुट दे दिया। पगड़ी मतलब मुकुट दे दिया, जो राज का जो परंपरागत जो मुकुट आ रहा था राजाओं के सिर पे शोभायमान, वही मुकुट बाली ने ले लिया। क्योंकि बाली रावण का मित्र था, इसलिए रावण जैसा व्यवहार किया। महाराज दशरथ वहां से आए। आज राम जी का राज्याभिषेक होगा, लेकिन कैसे होगा? क्योंकि राम जी ने कहा था, मैया आकर के पीछे से माता कैकेयी बैठी थी और राम जी आए पीछे से, माता कैकेयी के आंख को बंद कर ली पीछे से ना। मैया पूछ रही कौन? नहीं बोल रहे हैं। शत्रुघ्न नहीं बोल रहे हैं, लक्ष्मण नहीं बोल रहे हैं, भरत नहीं बोल रहे हैं, राम करें। आंखें खोलो मेरी, हटाओ हाथ। कहा पहले एक बात मेरी मानोगे तभी मैं हटाऊंगा। कहा नहीं हटाओ। कहा ना, पहले कहो हाँ। कहा हाँ। जो हाँ कहा तब जा करके राम जी ने हाथ उठा कर कहा मैया एक मेरी विनती है, मानोगे कि नहीं? कहा बेटा मैं मानूंगा, लेकिन समझ बूझ करके संभल करके, हो सकता तुम्हें वैधव्य भी स्वीकार करना पड़ जाए। कहा बेटा यद्यपि तो उचित नहीं, लेकिन तुझे जिसमें खुशी होगी, तुझमें जैसी प्रसन्नता होगी, मैं वही कार्य करूंगा। मैं अपने राम के लिए सब कुछ करूंगा। बोल बेटा क्या करना है? कहा मां मैं यह लीला करना चाहता हूं, और पिताजी का जो है, माता कैकेयी ने भी कहा तो मुकुट रखा है बाली के यहाँ, उस मुकुट को लाना है। और रावण के सहयोग से ही ये सब हुआ है, इसलिए उन सबका काम तमाम करके तुम्हें आना। राम जी ने, माता कैकेयी ने एक निर्णय ले लिया। अच्छा एक चीज, ये एक कथा तो प्रकारांतर से देखा जाए कि मानस में तो नहीं है, लेकिन रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांत राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। दक्षिण भारत की रामायणों में, जो कि ये भी प्रकाशित नहीं हुई है, हमने सुना था किससे? हमने सुना था संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज से। दक्षिण भारत की रामायणों में खूब लिखा है, बड़े बड़े ताड़ के पत्ते हैं, उन पत्तों पर लिख करके रामायण रखा गया है। और राम जी की इतनी लीला, इतनी लीला, इतनी लीला है कि लीला ही गाते रहो। कई कई महीने बीत जाए, राम जी की लीला से ही कथा पूर्ण हो जाती, समय पूरा हो जाता, कथा पूर्ण नहीं होती। जैसे भागवत जी भी लीला है कृष्ण जी की, वैसे राम जी की बड़ी दिव्य दिव्य लीला है, खूब बढ़िया लीला है। तो कहने का अभिप्राय, राम जी ने इस प्रकार माता कैकेयी से ये वार्ता किया था। आज वही महारानी कैकेयी ने, अच्छा मंथरा भी सुन रखी थी इस बात को, लेकिन इसको प्रकट नहीं किया। मंथरा ने बात को तुरंत ही पलट दिया, बिना उसकी राज्याभिषेक होगा कैसे? मुकुट तो है ये नहीं। अरे जरासंध को मारने के बाद भीमसेन मुकुट को लेके चले आए, लेकिन उस समय जरासंध का बेटा सहदेव बार बार मांगा कि मेरे पिता का मुकुट तो दे दीजिए, पिता को मार दिए कोई बात है, उसको मुकुट तो दे दीजिए। लेकिन मुकुट नहीं दिया, अंत में लेकर के आए। वही मुकुट धारण किए थे महाराज परीक्षित, जिसके कारण वो पाप के द्वारा अर्जित मुकुट था, जिसके कारण
कलयुग उसी में सवार हुआ। वही राजा रामचंद्र की जय हो। तो राम जी ने पहले से मैया कैकेयी से भाग भरा लिया था। आज कैकेयी को भवन में महाराज दशरथ शाम के समय गए हैं। जैसे सुने पूछे महारानी कैकेयी कहाँ है। वो भवन का नाम सुनते ही तुरंत आगे पांव नहीं पड़ रहा है। सूर्यपति बसई बाहुबल जाके आज वो जो है इसकी ये दशा है। गए कहने के हे तुरा निशान पर परम पति निवारई मानव भुवंग सरोरु भामिनी विषम भाति निहारई। और जैसे गए सुनने के बाद कैकेयी से बार बार करें सुमुखी सुलोचनी पिकबचनी आदि आदि शब्दों से बुलाया, लेकिन कुछ नहीं बोलती हैं। स्पर्श करने के बाद ऐसा लगता है उछल करके अलग जाती, मानो बरतोर छू जाए पाका हो। अंत में महाराज दशरथ कह रहे हैं अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा। 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 तुई सिर चम चहलीहा। कई दुई सिर के जमु चहलीना। कहू कहीं रंग कहीं करहु नरेशु। कहू के ही रंग कहीं करबो नरेशु। कहू कहीं विपत्ति आसन देशु। कहू के ही निपाई निकासाव देशु। कहू कहीं विपत्ति आसन देशु। कहू के ही रंग निकास ही देशु। पिया हमसे न बोलो मधुर बतिया। पिया हमसे न बोलो मधुर बतिया। पिया हमसे न बोलो मधुर बतिया। पिया हमसे न बोलो। महारानी कह रही हैं झूठ मूठ केवल देते लेते। देन कहूं वरदान देव पावत संदेह। लेहूं तुम कहूं पिए कब हुन देहुन लेहूं। देन कहूं वरदान दुए देव पावत संदेह। दो वरदान आपने देने के लिए कहा हुई मिलना पड़ा। अरे कहा हमें झूठ में क्यों दोष दे रही हो। झूठ ही हम ही दोस्त जनी देहु। झूठ ही हम ही दोस्त जन देहु। दुए के चारी माग मत लेहु। अरे दुए के चारी माग मत लेहु। दुए के चारी माग। न तुमने कभी मांगा न मैंने कभी दिया। भूल गए हूं मेरा ये भूलना स्वभाव है। इसे झूठा मूठा मुझे आरोप मत दो, क्योंकि ये रघुकुल रीत है, रघुकुल की परंपरा है। रघुकुल रीत सदा चली आए। रघुकुल रीत सदा चली आए। जाहि पाणु बरु बचन न जाए। बरु
बचन जाए। ये रघुकुल की परंपरा है, प्राण भले चला जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन जो वचन देते हैं वचन खाली नहीं जाती। मां को जब राम जी की सौगंध ले लिया, राम जी की सौगंध खाते, तब कहने लगी महारानी कैकेयी कि जिस सामग्री से राम जी का अभिषेक करना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा हरे कहूं कहीं रंग कहीं करहूं नरेसु, कहूं कहीं रंग कहीं करहूं नरेसु, कहूं कहीं नृपति निकासहूं देसु। अरे भरत ही रंग कहीं करहूं नरेसु, राम ही नृपति निकास। कहूं कहीं रंग कहीं करहूं नरेसु, कहूं कहीं नृपति निकासहूं देसु। रंग कहीं करहूं नरेसु, राम ही नृपति निकासहूं देसु, राम ही नृपति निकासहूं देसु। भरत ही रंग करहूं नरेसु, राम ही नृपति निकासहूं देसु, राम ही नृपति निकासहूं। भरत रंग को राजा बनाओ, राजा राम को वनवासी बनाओ। मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। ये शब्द सुनते ही महाराज दशरथ अबाक हो गए, बोल नहीं पा रहे। हाथे माथे हाथ मोदी दो लोचन, लगे सोचने लगे। और इस प्रकार जब देखा, महारानी कैकेयी कटुवचन कहती चली जा रही हैं, मानो जले हुए पे नमक लगा छिड़क रही हो। अंततः महाराज दशरथ जो है विवश पड़े हैं, बार बार कटु शब्द के माध्यम से महाराज दशरथ आच्छादित कर रही हैं। यहाँ सब लोग प्रभात होते विचार करने लगे, पछले पहरे भूप निस जागा। आज बड़ा मुझे आश्चर्य लागा। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जाओ सुमंत्र जगाओ। सुमंत्र जी आए, देखे कोप भवन में महाराज राम राम कह करके पूरा भोर कर दिया। अब तो क्या था? कैकेयी से पूछा, कैकेयी ने कहा राम को भेजो, राम ही सब कुछ बताएंगे, सारी समस्या का निवारण राम करेंगे। और जब राम जी को कहा, तुरंत आए महाराज सुमंत। राम जी को बताया, राम जी ने कभी अपने जीवन में कभी दुख देखा नहीं था। कुभात जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, सारे लोग आश्चर्य पड़ गए, इसी बात क्या है। और जब गए देखे तो कैकेयी ने सारी बात निधड़क बैठ करके कह दिया, देखो राम, तुम्हारे पिता 2 वरदान देने के लिए कहे थे, मैंने मांग लिया जो अच्छा लगा। तुम्हारे भाई भरत के लिए राज्य और तुम्हारे लिए वनवास मैंने मांगा। कहा मां, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू।
तो सौभाग्य की बात है। ऐसे संतों का दर्शन होगा, मुनियों से मैं मिलूंगा, मेरा अहो भाग्य। लेकिन हमें ये कोई विशेष कारण नहीं लग रहा है। सत्य सत्य बताइए माँ, कारण क्या है कि जो पिताजी मुझसे बोल नहीं रहे हैं? कहा राम, मैं तुमसे सत्य कह रही हूं, कोई और कारण नहीं बेटा। तुम तो माता पिता को सुख प्रदान करने वाले पुत्र हो। और इस प्रकार राम जी आए मैया कौशल्या के पास। मैया कौशल्या करें बेटा जल्दी उठो, तुम्हारे लिए बढ़िया सुंदर मैंने माखन निकाल करके रखा है, लाल जी आओ, क्योंकि अभी राज्याभिषेक होने लगेगा तो समय नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी जाओ, बेग बलि तात नहाओ, नहा करके आओ और कुछ मधुर फल खा लो, ताकि टीका करने में लंबा समय लगेगा। और जान करके राम जी कहने माँ, पिताजी ने मुझे जंगल का राज दे दिया है। क्यों? कहा अगर माता ने कहा है, अगर पिता ने अगर राज दिया है तो मैं माता हूं, माँ का स्थान बड़ा होता है। अगर जो पितु मातु कहे हूँ बन जाना, तो कानन सतयवद सम। सतयवध समाना, तो कानन सतयवध समाना। तो कानन सतयवध समाना। और जो इस प्रकार कहा बेटा यदि मैं कहूं मुझे लेके चलो, बड़ा अनुचित होगा। इतने में जानकी मैया सुन रही थी, आई दौड़ के, वो भी चलने के लिए तैयारी में। स्वामी जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी समझाते नहीं, तुम रहो, जब जब माता मेरी शुद्ध करी तब तब उन्हें धैर्य बधाना। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें बन का योग और हमें जो है राज्य का भोग, ये कहां संभव है? अरे चंद्रमा को छोड़कर चंद्रिका कहीं गई है? अरे प्रभु, जिए बिनु दे हैं नदी बिनु बारी, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, बिनु देह नदी बिनु बारी, कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। और तो और स्वामी, इतना ही नहीं, इस संसार का सारा भोग उस स्त्री के लिए ऐसा होता है। भोग रोग सम भूषण भारू, भोग रोग शम भूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू, यम यातना सरिस संसारू। यम यातना सरिस संसारू, भोग रोग सम, संसार के सारे भोग रोगवत प्रतीत होते हैं। सारे आभूषण भारी लगने लगते हैं बिना पति के। भोग रोग सम भूषण भारू, यम यातना, यम की यमराज की यातना के रूप में पूरा संसार दिखता है। यम यातना सरिस संसार। इसलिए हे प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
राम जी माता जानकी को, राम लक्ष्मण जानकी, और जैसे जानकी के साथ राम जी आगे बढ़े, इतने में क्या था, लक्ष्मण जी को पता लगा। लक्ष्मण जी ने क्या किया कि तुरंत दौड़ करके आए, कहा भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। और ये साथ जाने के लिए जब उद्यत हुए, कहा भैया लक्ष्मण तुम्ही मात्र को एक सहारा हो, माता पिता गुरु हैं, इन सबकी देख रेख सबकी देख रेख करना, 14 वर्ष की अवधि है, बिता करके वापस आ जाऊंगा। कहा गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पतिया हूं। तब राम जी ने कहा विदा मातु सन आवहु मागी, मैया से जाओ विदा मां करके आओ। दौड़ करके गए, सारा वृतांत सुनाए। माता सुमित्रा कहने लगी तू यहां क्यों आ गया, तुम्हारे तो माता पिता वहीं पे थे, उन्हीं के साथ तुम्हें जाना चाहिए, आज्ञा तो उन्हीं से लेना चाहिए। माता सुमित्रा कहीं ठीक है जाओ, तुम्हारे भाग राम बन जाए, दूसर ही तो तात कछुना ही, लोभ मोह काम मद आदि के जो है चक्कर में कभी मत पड़ना, राम सीता की सेवा हर्ष में करना, कभी सोना मत। माता सुमित्रा ने आदेश दिया, लक्ष्मण जी आए और फिर जो है महाराज दशरथ के पास सीताराम जी लक्ष्मण पहुंच करके जैसे उपस्थित हुए, कैकेयी ने देखा कि बहुत विलंब होगा, तुरंत बलकल वस्त्र ला करके दिया और राम जी तत्क्षण उसी समय धारण किए। माता जानकी ने एक भी आभूषण जैसी थी वैसी चली गई और सुमंत्र जी रथ को तैयार करके सीधे लेकर के चलने लगे। जब उसी समय जो है महाराज दशरथ ने कहा सुमंत्र जी से दिखा करके घुमा टहला करके लेके चले आना, अगर न आवे दोनों भाइयों को जाने देना, सीता को लेकर के आना, अगर सीता भी नहीं आई तब तो फिर मेरा मरना सुनिश्चित है। सुमंत्र जी लेकर के गए। अयोध्यावासी जैसे सुने, अयोध्यावासी जैसे सुने कि राम जी बन जा रहे हैं, सारे के सारे लोग चल दिए। बन को चले रघुराई, और जैसे आगे बढ़े सारे लोग पीछे पीछे लग लिए। जहां राम तह अवध निवास, कहीं भांति सब भांति। जहां राम वहीं अयोध्या, यहाँ पे कुछ नहीं है और सारे लोग साथ में लग गए। राम जी ने सबको मना किया, नहीं माने। तमसा नदी के तट पे पहुंचे, वहां पे राम जी रुक गए। सारे लोग थके मादे थे, रोए थे, बिलखे थे। और उस समय जब रात्रि लगभग 2 बजा, 2 बजने के बाद देखा सारे लोग थके थे, सो गए हैं। राम जी ने कहा खोज मारु रथ हाँ कहूं ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। ये लोग छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हे सुमंत्र जी रथ को इतना दौड़ाओ चारों तरफ, रथ की पहिया 5-5, 10-10 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर तक दौड़ाया। लोग पहिया की निशान से पहुंच जाएंगे, चारों तरफ दौड़ा दिया। और दौड़ाने के बाद क्या था, चढ़ करके राम लक्ष्मण जानकी के साथ सीधे रथारूढ़ होकर के चल दिए। और जब जाने लगे तो फिर क्या था, इधर पहुंच गए श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर जब पहुंचे तो वहां पे पहुंचने के बाद फिर क्या था, इधर जो है सारे लोग जब जगे, प्रभात होते ही
राम राम कहीं चहु दिसि धावई, कथ कहु खोज कतहु नहीं पावई। चारों तरफ दौड़ दौड़ के खोजने लगे। और निंदहि आप सराहई मीना, अपनी निंदा कर रहे हैं और मछली की सराहना कर रहे हैं। तो धन्य है वो मछली कि जल से अलग होने के बाद प्राण को छोड़ देती है। और हम लोग कितने अभागे हैं, हमसे राम जी चले गए दूर छोड़ करके और हम लोग मरे नहीं। निंदहि आप सराहहि मीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नींद से सुख नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। सुख नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। हरि बोल।
नादान भुगति अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगति अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों। जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सारे के सारे लोग सोते रहे। सोते हुए को राम जी छोड़ करके श्रृंगबेरपुर पधारे। यहाँ सारे लोग मन मारे पहुंचे अयोध्या में, मन गिरा करके रहने लगे। इधर राम जी पहुंचे श्रृंगबेरपुर। असुधि जब निषाद गुह पाई, निषाद राजगुह को जब पता लगा ना तो क्या किए, आए राम जी से कहने लगे प्रभु मेरा छोटा सा राज्य है, आप उसमें पधारिए, आप राजा रहिए, हम सब सेवा करेंगे। राम जी ने कहा पिता दीन मुहि कानन राज, 14 वर्षों का राज मुझे जंगल में दिया है। मैं किसी ग्राम में किसी के घर किसी के राज्य में नहीं रह सकता। राजमहल का कोई भी सुख उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी माँ कैकेयी ने यही वरदान मांगा है। होत प्रात मुनि वेश धरि जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर यजस लिखु समझिए मन माहि। तो मैं उसी वरदान के अनुसार अपना जीवन यापन करूंगा। निषाद राज को अपार कष्ट हुआ, कंदमूल फल ला कर दिए, सुंदर नव कोमल कोमल पत्तों को तोड़कर आसन लगा दिया। सीता राम जी शयन कर रहे हैं और शयन करते राम सीता को देख निषाद राज के हृदय में अपार दुख हुआ, मन बहुत दुखी हुआ कि दूध के फेन के समान जिसका शयन करने का विस्तर हो, आज वह कुछ की सारथी पर सो रहा है। विधाता की गति गजब की है। और प्रहरीदारों को लगा दिया चारों तरफ। लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे हैं, सीताराम जी विश्राम कर रहे हैं। प्रहरीदारों को लगा करके स्वयं लक्ष्मण जी के पास वीरासन में बैठ गए और प्रश्न किया। कहा कैकेयी ने अच्छा नहीं कि कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन्ही, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन। सुख किसमें दुख दे दिया, अच्छा नहीं किया। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया निषाद जी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। योग वियोग, योग माने मिलन, वियोग माने बिछड़ना। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंडा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। ये सब धरणी धाम सब पुर परिवारू, सरग नरक जह लग व्यवहारू। देखिए सुनिए अरे गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ। मोह मूल
अरे तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हरि बोल। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। नींद में रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा, यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। आराम से। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तू लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तू लेगा। उस हाथ जा तू लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा। किसी और तेरी मंजिल, हाँ किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हरि बोल। हे ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस दिल में ही प्रभु है। खोलो जो दिल का दर्पण, दिल में ही प्रभु है। दिल में ही प्रभु है। अरे सुख रूप हो के भी तुम, सुख रूप हो के भी तुम राज पा रहा। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। निषाद राज को आज भगवान
श्री राम माता जानकी को शयन करते देख अपने भाव को जो व्यक्त किया, तब उस समय लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया, कहा जानिए तब ही जीव जब जागा तब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण मन लागा। मोह मूल परमार्थ नाही, सपने हो ही भिखार नृप रंग नाक पति होई, लेकिन जागो लाभ नहान कछुति में प्रपंच जिए जोई। राजा ने देखा स्वप्न में मैं भिखारी हो गया, भिखारी ने स्वप्न में देखा कि मैं बहुत बड़ा राजा हो गया, लेकिन जगने के बाद जागो हानिल लाभ कछुति में प्रपंच जिए जोई। न कोई राजा बनता है न कोई दरिद्र बनता है, का ये प्रपंच मात्र संसार है। ये संसार क्या है? स्वप्न है, स्वप्न है। अब बीता हुआ जो बीती हुई बात उसके स्वप्नवत है, फलाने मेरे साथ ऐसा किया था या हमने ऐसा किया था उसके साथ, तो स्वप्नवत हो गया सब। स्वप्न को बार बार याद करेंगे पश्चाताप होगा, तो भूत को याद करेंगे पश्चाताप होगा, भविष्य को याद करेंगे भय लगेगा। इसलिए कहते हैं बड़े बड़े प्रबुद्ध जन कहते हैं वर्तमान में रहो, वर्तमान में जियो। जो वर्तमान में रहता है जीता है उसी का जीवन बढ़िया चलता है। सामने जो आया है उसे देखो। महात्मा लोग यही तो करते हैं, जो फकड़ी महात्मा है जब तक है धन तक खूब लुटाते रहते हैं, खूब भंडारा करते रहते हैं, और जब खत्म हो गया तो फिर अपना निकल लिया। प्रभात होते ही राम जी स्नान किए, और स्नान करने के बाद वटवृक्ष से दूध मंगा करके जटा बनाए, यह दशा देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छाए, और वहां से सुमंत्र जी से कहते हैं आप जाइए। सुमंत्र जी कहते हैं आपको लौटाने के लिए कहा है, आप मैं नहीं लौटूंगा। तमाम तरह से प्रबोध देते हुए सुमंत्र जी को विद्या किया। वहां से बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसर तीर आप तब आए। और यहाँ गंगा नदी के तट पे आने के बाद राम जी आज केवट भैया से नहीं हो रहा कर रहे हैं, केवट से कह रहे हैं भैया मागी नाम न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जान। आज राम जी केवट से अर्जी लगा रहे हैं, अरे अंगुरी इशारे बुलाए रहे हो केवट लावो नैया, इशारे बुलाए रहे केवट लावो नैया, अंगुरी इशारे बुलाए रहे हो केवट लावो नैया। केवट लाओ नैया, केवट लाओ भैया, केवट लाओ नैया, केवट लाओ भैया, केवट लाओ नैया, नैया लाओ भैया, केवट लाओ नैया, नैया लाओ भैया। अंगुरी इशारे बुलाए रहे हो अंगुरी इशारे बुलाए रहे केवट लाओ नैया। लक्ष्मण सहित सिया रघुनंदन, लक्ष्मण सहित सिया रघुनंदन, लक्ष्मण सहित सिया रघुनंदन, लक्ष्मण सहित सिया रघुनंदन, लक्ष्मण सहित सिया रघुनंदन। अरे केवट से अर्जी लगाए रहे हो के
बतलाओ नैया केवट से अर्जी लगाए रहे रे के बतलाओ नैया अरे डमरी